रात हो जाती है। लाइना खाने के बाद अपने बालों में कंघी करके दरवाजा बंद करने जा ही रही थी। तभी दरवाजे से बाहर उसे एक परछाई नजर आती है, जो कि उसके घर के बाहर कदम रखते ही गायब हो जाती है। वो शैडो किसकी थी? अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है, तो उसके सर में भी उसके बाल नहीं थे और वो भी चमेली की तरह टकली हो जाती है। लाइना के टकले होने के बाद भी गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है जो गांव में लोगों को टकला कर रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। देखते ही देखते सोमगढ़ में न सिर्फ औरतों के बाल बल्कि वो टकली चुड़ैल आदमियों के बाल भी नहीं छोड़ रही थी। ऐसे ही एक रात सोमगढ़ गांव का सरपंच अपने घर में सो रहा था। तभी उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके बगल में कोई लेटकर लंबी लंबी सांसें ले रहा है। कौन है जो हमको इस तरह से डराने का कोशिश कर रहा है? हम गांव की औरत नहीं है, बल्कि हम गांव के मर्द हैं, मर्द। तो भूतनी? बाबा गौरेश्वर एक पेड़ के नीचे अपनी चेली सानवी के साथ बैठा होता है और वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। तभी काली वहाँ पहुँचती है और उस भीड़ को चीरते हुए आगे जाती है। अच्छा, तो ये हैं वो बाबा। क्या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बाबा तो सब जानते हैं, लेकिन तुमसे पहले भी बहुत लोग आए हैं। पहले बाबा को उनकी बात तो सुनने दो। आप लोग इस अनजान बाबा के चलते अपना काम धाम छोड़कर यहाँ आए हैं। सही कहते हैं, अंधविश्वास एक बार हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। काली, किशनगढ़ की सबसे समझदार कन्या तुम ही हो ना? बाबा तो अंतर्यामी है, दया हूँ बाबा ती। ए तोतले, बीच में ना बोल। मत बोलिए ना बीच में। तुम दोनों आए कहाँ से हो और यहाँ इस तरह लोगों से अपने जयकारा को लगवाकर क्या साबित करना चाहते हो? हम तो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं, उनकी समस्या का हल करते हैं। तेरी कोई समस्या है तो बता। मतलब समस्या मुझे बतानी पड़ेगी? तुम तो अंतर्यामी हो ना, बिना बोले समस्या जान लो। काली, तुम बाबा से कैसे बात कर रही हो? रज्जो, तुम पढ़ी लिखी होकर इस जैसे ढोंगे की बातें क्यों मान रही हो? और आप लोग अपना समय इस बाबा की जयकारा लगाने में बर्बाद मत करो। चलिए यहाँ से। काली की बातें सुनकर सभी गांव वाले ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर बाबा की चेली कहती है, काम खराब हो रहा है, कुछ करो। बाबा सब जानता है। काली, तेरे अंदर कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय है। अगर ये बात सच निकली तो मैं अब अपने हाथ में नींबू लूंगा, वो लाल होकर मेरे दूसरे हाथ में आ जाएगा। बोल। नींबू को लाल होता देखकर सभी के साथ काली भी हैरान हो जाती है और लोग बाबा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। यानी इस गौरेश्वर बाबा को सच में सिद्धि प्राप्त है। इसे मुझ में कुछ तो नजर आया है। उस बाबा का ये चमत्कार काली को उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहा था। ये सब दूर खड़ा कृष भी देख रहा था। तभी वो भागते हुए आता है। बाबा जी, आपको तो बहुत सिद्धियां प्राप्त है, तो आप मुझे भी बता दीजिए कि मेरा एसएससी का एग्जाम कब क्लियर होगा? बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए एक कठिन उपाय करना होगा। कान इधर तो ला। रात के घने अंधेरे में कृष्ण डरते हुए कब्रिस्तान में जाता है। कान्हा भी धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा था। तभी कृष्ण के आगे से एक पंछी उड़कर चला जाता है, तो कृष्ण डर के मारे वहीं जमकर खड़ा हो जाता है और पीछे से इधर उधर देखता हुआ कान्हा कृष्ण से टकरा जाता है। कौन है बे? अरे हम हैं सचिव जी, हम। कान्हा, चिल्ला काहे रहे हो? मुर्दे जाग जाएंगे। अबे चुप कर जा बकलोल आदमी, ये मुर्दे जाग गए ना तो हमें हमेशा के लिए सुला देंगे। अरे सचिव जी, जब इतनी फटी रही है तो कब्रिस्तान आए ही काहे? खुद तो आए ही हमको भी साथ में खींच लाए। अब हमको तो भैया बहुत ही डर लग रहा है।
डर डर कौन रहा है? मैं तो नहीं डर रहा। अरे यार, मैं तो बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। वो क्या है, कब्रिस्तान जैसी नई जगह पर मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए। क्रिश बोल ही रहा होता है कि उनके आसपास चमगादड़ उड़ने लगते हैं। तो दोनों डर कर नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें आवाज आती है। उठ जाओ कमबख्तो, ये तुम्हारे बाप का सोफा नहीं, मेरी कब्र है। सचिव जी, अब तो हमारी हिम्मत भी जवाब दे रही है, चलिए यहाँ से। पर कान्हा, बाबा ने जो उपाय बताया था उसके लिए मुर्दे के बाल चाहिए, वो बिना लिए कैसे जाएं? अब दोनों का ही हाल बेहाल हो जाता है और वो कब्रिस्तान से 9-2-11 हो जाते हैं। सुबह जब सरपंच को होश आता है तो वो उबासी लेते हुए सबसे पहले अपने सर पर हाथ रखता है और अपने सर पर बाल महसूस नहीं कर पाता। अब बाल हमरा कहाँ गया? हाय दैया, ई का हुई गया। वो चुड़ैल हमरे सर के बाल के साथ हमारी दाढ़ी का भी बाल चुरा कर ले गई। दूसरे गांव का सरपंच अपना मुंह छुपाकर पंचायत ऑफिस की तरफ जा रहा था। तभी वहीं हर्ष भी अपनी कार से किशनगढ़ आ रहा था, जहां वो एक आदमी को अपना मुंह छुपाए हुए देखता है। अरे ये आदमी कौन है? चोरों की तरह अपना मुंह छुपाकर इधर उधर देखते हुए जा रहा है। ये कोई डाकू या चोर तो नहीं? जो भी है, मैं अभी इसका पता लगाता हूँ। ओए, कौन है तू, बता, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगा। यहाँ चोरी करने आया है ना, सब जानता हूँ मैं। अरे सरपंच जी, आप इस तरह? देखिए हर्ष जी, अब आप हंसिए मत। हम पर कोई हंसे हमको ही जरा भी अच्छा नहीं लगता है, तभी हम अपना मुंह छुपा कर आए हैं। अरे पर सरपंच जी, आप ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि आप इस तरह गंजे हो गए। अरे गंजे होने के पीछे कोई कारण तो होगा। कारण तो बहुत बड़ा है हर्ष बेटा, पर हम ये सब यहाँ नहीं, पंचायत ऑफिस में बताएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। वो दोनों पंचायत ऑफिस आते हैं, जहां वो सिर्फ गुलशन को देखते हैं। सरपंच जी यहाँ? अरे हर्ष बेटा, पंचायत ऑफिस में मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? आखिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना। अरे अरे सरपंच जी, आपको ये क्या हो गया? मेरा मतलब, आपकी टाट का घास कहाँ गया? अरे सरपंच जी, आप इन पर हंस क्यों रहे हैं? अरे हंस बेटा, हंसे नहीं तो क्या करे, इन्होंने अपना सारा बाल ही सफा चट करा दिया। अरे चलो, बाल तो समझ में आता है, पर इन्होंने तो अपनी मूंछें भी गायब कर ली। अरे अरे, मर्द है कि क्या है? एक मर्द की असली पहचान उसकी मूंछों से होती है, पर देखो इन्होंने अपनी पहचान और अपनी शान दोनों ही लुटवा दी। अरे सरपंच जी, ऐसे किसी को बोलना सही नहीं है। और ये कहाँ लिखा है कि जिसकी मूंछ होती है वही असली मर्द होता है? अरे क्रिश की भी तो मूंछ नहीं है, तो क्या वो आदमी नहीं है, मर्द नहीं है? वो सब आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ काली आ जाती है और काली को देखकर मानो दूसरे गांव के सरपंच की आंखों में एक चमक आ जाती है। काली बिटिया, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। सरपंच जी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? काम नहीं काली बिटिया, हमको तो तुम्हारी एक बार फिर से मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? काली की बात सुनकर दूसरे गांव का सरपंच काली को सब कुछ बता देता है। सरपंच जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक चुड़ैल कैसे आ सकती है? और चलो मानो कोई चुड़ैल है भी, तो भला वो आपके बाल क्यों लेगी? काली बिटिया, ऊ सच में एको चुड़ैल है। उसने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को टकला किया है। उसने गांव की
औरतों को भी नहीं छोड़ा। वो बात अलग है कि आदमियों में हम पहले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सरपंच जी? आप लोगों को टकला करने वाला कोई इंसान भी तो हो सकता है ना? क्या पता कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। काली बिटिया, उसको हम अपना आंखों से देखे हैं। आंखों देखा तो झुटला नहीं सकता ना। टकला करने वाली चुड़ैल? अरे इसे मैं कैसे सच मान लूं? क्या सच में कोई चुड़ैल आई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान ही बालों का व्यापार करने के लिए लोगों को टकला कर रहा हो। बड़ी ही अजीब बात है। भला चुड़ैल लोगों को टकला काहे बना रही है? काहे से कि वो चुड़ैल भी टकली है। क्या? आधी रात हो चुकी थी। काली और दुर्गा सो रहे थे। तभी उनके ऊपर से एक परछाई गुजरती है। काली के सर का निशान चमकता है, लेकिन सर में दर्द ना होने के साथ ही वो गहरी नींद में थी और उसे इस बात का एहसास नहीं होता। वो नींद में करवट लेती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी आंखों को मसल कर सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर काली ने ऐसा क्या देखा कि वो दंग रह गई? रात में उसके माथे के निशान का चमकना आखिर क्या संकेत देना चाहता था उसे? जानेंगे काली द वॉरियर वुमन के अगले भाग में। देखना ना भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।